ड्रग भोजन और पानी को छोड़कर कोई भी पदार्थ है जो शरीर में लिए जाने पर काम करने के तरीके को बदल देता है और हमारे मूड या सोचने की प्रक्रिया को बदल सकता है। ये WHO की डेफिनेशन है। ओपियम जो होता है अफीम होता है और ये किस क्लास में आएगा, किस क्लासिफिकेशन में जाएगा? डी प्रेजेंट्स में ही जाएगा। डोडा बोलते हैं, डोडा स्पेशली राजस्थान के एरियाज़ में बोलते हैं, खाटू बोलते हैं कुछ जगहों पर, बुग्गी बोलते हैं, स्मैक दिल्ली में ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, वो भी अफीम के ही कैटेगरी में आएगा। हेरोइन मैडम ने बताया, पुरिया, डोडा, अफीम की तरह जब हम लैब में ड्रग को तैयार करते हैं तो वो ओपियाइड कहा जाता है, ओपियम नहीं कहा जाता। ओपियम मतलब अफीम से तैयार किया हुआ, अफीम के पौधे से तैयार किया हुआ। ओपियाइड मतलब लैब में तैयार किया हुआ लेकिन उसका इफेक्ट अफीम जैसा होगा। आपको विड्रॉल बताया, ठीक है, कि शारीरिक और मानसिक रूप से जो दिक्कत होती है, जैसे मानसिक रूप से क्या दिक्कत हो सकती है अगर नहीं मिल रहा है तो, या छूट रहा है तो? बेचैनी होगी, अनिद्रा होगी। तो ऐसा अगर नोटिस कर रहे हैं तो हमें पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और इन जो सारे सिम्टम्स बता रहे हैं इससे उनको पूछना चाहिए कि भाई कहीं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं मैच कर रहा है आपका बच्चा, कि पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया। अगर वो हामी भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउट जाता है कि वो ड्रग्स संभवतः ले रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो किशोर अवस्था एज है, जो उम्र है हमारी, ये 10 से 19 साल की है। जैसे जैसे किशोर उम्र में बढ़ते हैं उन्हें नकारात्मक परिस्थितियों वाली स्थितियों से निपटने के लिए साथियों के दबाव के मुद्दों को संबोधित करते समय, जैसे कि विनम्र इनकार, दूसरा है कोई कारण दे, फिर है दृढ़ हो, दूर जाना। हम सब ने जाना कि साथियों का दबाव कैसा होता है। साथियों का दबाव हम पे अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, वो हमारे ऊपर है हम कैसा दबाव लेते हैं, अच्छा या बुरा। आप लोगों ने सभी ने कभी ना कभी अपने साथियों का दबाव फील किया होगा। आप अपनी तरफ से कुछ उदाहरण बता सकते हैं कि आपने किस तरह से वो दबाव फील किए हैं? मैंने घर जाके पापा को बताई कि पापा मेरी फ्रेंड ऐसे बोल रही थी कि मेरा पेपर गया। मेरे पापा ने थप्पड़ मारा मेरे को। मैं उनके बहकावे में आ जाता था क्योंकि वो मेरी फेवरेट चीज़ होती थी और मैं भी स्किप कर देता था अपने पीरियड्स को। फ्रेंड्स भी बहुत कम थे लेकिन जो ग्रुप्स के लोग थे वो इस चीज़ पे मतलब दबाव डाल रहे थे कि चलो बंक करते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है, तुम लोग मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज़। कैसी हेल्प? या मैंने उसे बोला है ना कि मतलब हम मॉल में मिल लेते हैं और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आऊँगी, तो तुम लोग मॉल घूम रही ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड से टाइम स्पेंड कर लूँगी थोड़ा सा। प्लीज़ देख लो यार, बहुत टाइम के बाद अभी स्कूल के बाद बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं जा सकती स्कूल के बाद, अभी नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं जा सकती। मैं भी नहीं जा पाऊँगी, मेरे को तो मम्मी ने घर पे आज जल्दी बुलाया है, कहीं हमें मार्केट जाना है मम्मी के साथ में। मेरा नाम मानस है, मैं सर्वोदय बाल विद्यालय फतेहपुर बेरी साउथ डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में जो हूँ कार्यरत हूँ एज अ EVGC। जब हम ड्रग्स के बारे में के अब्यूज़ के बारे में बच्चों को बताएंगे, जो कि हमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से पता चला है, तो मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर कि बच्चों के अंदर काफ़ी जागरूकता फैलेगी और वो इस नशे के आदत से कोसों दूर जाएंगे। मेरा नाम सुष्मिता शुक्ला है, मैं EVGC हूँ वीर सावरकर स्कूल में। ये जो ट्रेनिंग थी ये नव चेतना पर थी। नव चेतना मीन्स जीवन कौशल और ड्रग की शिक्षा पर एक नई चेतना की बात करना। सो ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी थी, इवन टीचर्स के लिए भी ज़रूरी थी। अब हमें इस ट्रेनिंग के माध्यम से मास्टर ट्रेनर बना दिया गया है और हम जगह जगह पर इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि हम टीचर्स को, इवन बच्चों को हम एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच SPYM एंड SCRT, आप बार बार ऐसी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाइए। माय नेम इज़ सविता चौधरी एंड आई एम EVGC। और अभी हाल ही में जो हमारी ट्रेनिंग हुई है नव चेतना, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पूरी की पूरी जो 3 दिन की ट्रेनिंग है, इस दौरान हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा और उसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगा कि दैट हम मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा डील करते हैं और इस नवचेतना के अंदर जितने भी कंसर्न्स रखे गए हैं वो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड से हों या अर्बन एरिया के हों। सभी बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन को लेना फर्स्ट स्टेप है कि कैसे वो उन एक इलीगल कहें या फिर हार्मफुल कहें उन चीज़ों में जाए ही नहीं।
इसी के साथ साथ मैं ये जो हमें 2 बुक्स मिली हैं इनको ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, और मतलब ये मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ इसमें इतने स्पेसिफिक तरीके से हर चीज़ को रखा गया है कि एक एक्टिविटी में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछने हैं, कौन सा एग्जाम्पल देना है, कौन सी केस स्टडीज़ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो ये चीज़ मुझे अपने स्कूल में एक लेसन को प्लान करने में और उसको डिलीवर करने में बहुत हेल्प करेगा कि किस तरीके से मुझे अपना लेसन बच्चों तक पहुंचाना है। साथ ही साथ इसमें जो टॉपिक्स रखे गए हैं लाइक पीयर प्रेशर हुआ, इसी के साथ साथ ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन हुई, ये सारी ही चीज़ें कंबाइन करके साथ साथ पेरेंटल और टीचर्स के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन चीज़ों को ओवरकम करने में, साथ ही साथ डील करने में कि कैसे अगर वो चीज़ें लेनी ही नहीं है प्लस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर ऐसे इन चीज़ों में इंडल्ज होने लगे तो कैसे उससे बाहर आना है। मेरा नाम बलबीर है और मैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में के नॉर्थ वेस्ट ए डिस्ट्रिक्ट में सर्वोदय बाल विद्यालय के स्कूल में EVGC कार्यरत हूँ। ड्रग्स का जो असर है छोटे बच्चों पे भी जा रहा है जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को हम अच्छे से गाइड और अवेयर कर पाएंगे जो यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है। मेरा नाम पूजा मलिक है और मैं SKV कल्याणपुरी विद्यालय में एज अ EVGC कार्यरत हूँ। यहाँ पर SPYM ने SCRT के साथ कोलैबोरेट करके ये जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है नव चेतना, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस ट्रेनिंग में हमने सीखा कि लाइफ स्किल्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उसको यूज़ करके हम विपरीत परिस्थितियों से बच सकते हैं, जैसे कि असर्टिवनेस जो हमने इस ट्रेनिंग में सीखी कि ना किस तरीके से हम अपने साथियों को कह सकते हैं। मेरा नाम पूर्णिमा कुमारी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दयालपुर में EVGC कार्यरत हूँ। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था जिसमें अलग अलग मॉड्यूल थे, जिसमें पीयर प्रेशर, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ और स्वास्थ्य संबंधी बातें और ड्रग एब्यूज़ के बारे में हम सीखें। इसके माध्यम से हम बच्चों को अपने बता सकते हैं, स्कूल में अवेयर कर सकते हैं।